दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है उमरेड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संजय मेश्राम जी। क्या बताना चाहेंगे, विदर्भ के लिए जो है ये अधिवेशन होता है नागपुर करार अंतर्गत, आपके क्षेत्र में सर्वाधिक जो है किसान लोग हैं, किसानों को क्या मिला है, क्या लगता है आपको? देखिए, किसानों का कल मुद्दा हमने 293 और अंतिम आठवड़ा चर्चा में लिया। जितना भी अनुशेष बाकी है वो तुरंत किसानों को मिले, ऐसी प्रखर मांगनी हम लोगों ने की। इसके साथ ही साथ हमी भाव जो है जो नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार जो है किसानों को दिशा भूल करती है। अब देखिए, पिछले बार 12 क्विंटल का खरीदी का लक्ष्य मतलब CCI ने अपनी लिमिट की थी। इस बार उसको उठा के 5 कर दिया, फिर 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8। मतलब धीरे धीरे पैसे कैसे बचाना, ये इनका काम है। क्योंकि यही बात सोयाबीन पर हुई, वहाँ 8,400 रुपए जो मिलने थे वो नहीं मिले। तो इन सब चीजों को लेकर हमने बहुत बड़ा हल्ला किया है सरकार पर, और सरकार को बाध्य किया है कि ये जो है ये 1 महीने के अंदर लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, अब मैंने कल मेरी चर्चा में भी कहा कि खरीफ का जो धान है, खरीफ की जो फसल है वो हमारे हाथ में नहीं आई, मगर रबी के लिए पूरा पानी और उसके साथ साथ बिजली की व्यवस्था आपने करके देनी चाहिए। ऐसी मांग हमने पुरजोर मांग की है। सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि सशक्त लोकतंत्र के लिए विपक्ष स्ट्रांग होना आवश्यक है, लेकिन जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही देखी जा रही है, ये पहला शीत सत्र होगा या पहला सदन होगा जहां विरोधी पक्ष नेता मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो है कल विरोधी पक्ष नेता पर जो है महाविकास आघाड़ी में ही फूट डालने का काम महायुति के कुछ विधायकों ने किया है। क्या, किस प्रकार से देखते हैं इस सिनारियो का? देखिए, इस सरकार को विपक्ष चाहिए ही नहीं। इनके पास जो बहुमत है वो इतना बड़ा है कि वो समझते हैं कि वो किसी भी जो बिल को है वो आराम से पास करा लेंगे, और अगर विपक्षी दल का नेता अगर बनाया गया तो फिर उन्हें अड़चने आती है, क्योंकि कुछ विशेष अधिकार जो है वो विपक्षी दल के नेता के पास होते हैं और वो उनको चाहिए ही नहीं। तो वो चाहते हैं कि भाई हम जो भी हो, अभी आपने देखा कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, किसी भी तरीके की लोकशाही पूरे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। इसलिए, और पूरे देश में, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस जो है वो कितने दिनों बाद हो रहे हैं ये आपको मालूम है, और सिर्फ प्रशासन के माध्यम से अपनी सरकार चलाना ये इनका ये था। और उसी तरह से विपक्ष का नेता नहीं रहेगा तो हमको सदन चलाने में और सरकार चलाने में आसानी होगी। इसलिए ये खेल है। मगर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहां बहुमत न होने के मतलब जितनी संख्या चाहिए है विरोधी पक्ष नेता के, वो नहीं होने के बावजूद पक्षी दल का नेता चुना गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर इनकी मंशा ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी पुरजोर हमने बात की है। महाविकास आघाड़ी में कोई भी दुमत नहीं है। हम चाहते हैं कि विपक्षी दल का नेता बने। एक बार सरकार ने हमारी बात मानी तो हम जरूर एक सक्षम विपक्षी दल का नेता हम देंगे।